Working hard for something you don't care about is called stress. Working hard for something we truly love is called passion. Before I start the video, let me tell you one thing. I did not quit my job for YouTube. इधर से नहीं, शुरू से शुरुआत करेंगे. मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद I went to Dubai in 2014. ये जो फास्ट मूविंग कार्स आप देख रहे हो, ऐसे ही दुबई की लाइफ चलती है तेज़ रफ्तार से. आई यूज़ टू वर्क फॉर एन अमेरिकन बर्गर रेस्टोरेंट एट अ कॉफ़ी शॉप. माई जॉब वॉज टू प्रमोट द बिजनेस ऑन सोशल मीडिया. रेस्टोरेंट के पास जाता था और फ़ोटोज़ लेता था और उन फ़ोटोज़ से मैं पोस्ट बनाया करता था सोशल मीडिया पे अपलोड करने के लिए. सब कुछ अमेजिंग चल रहा था. फिर फयाज़ भी आ गए थे जॉब ढूंढने के लिए. सब सेट था. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. So one day my manager called me and said they are looking for a graphic designer come social media marketing manager with a valid degree or a diploma course. वो मेरे पास था नहीं, तो मैं छोटा मोटा आई वॉज गुड विथ फोटोशॉप. मैं कंटेंट बनाता था, पोस्ट बनाता था उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अपलोड करने के लिए. सो आई वॉज गुड विद दैट. लेकिन मेरे पास कोई वैलिड डिग्री या डिप्लोमा कोर्स था नहीं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का. तो वो लोग ये देख रहे थे. तो अनफॉर्चुनेटली वो मेरे पास था नहीं. इससे पहले कि वो लोग मेरे को बोलते कि टाटा बाय बाय, मैंने खुद रिज़ाइन कर दिया था. क्योंकि एंड ऑफ द डे वो वही होने वाला था और मेरे पास जॉब वीज़ा था नहीं. आई वॉज देयर इन दुबई फॉर अराउंड 5 to 6 months. उससे ज़्यादा नहीं था. मैं बहुत कम पीरियड के लिए था क्योंकि अगेन आई वॉज जॉबलेस. वीज़ा ख़त्म हो गया था. तो आई केम बैक टू इंडिया, हैदराबाद, एंड आई जॉइंड Amazon. Amazon is an amazing company. I had a wonderful time working for Amazon. Amazon gave me everything. बहुत अच्छा लगा वहाँ पर काम करके. नए लोगों से मुलाकात हुई, नए नए दोस्त बनाया मैं. बहुत ही ज़बरदस्त एनवायरनमेंट था वहाँ का. अभी भी है. बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है. लेकिन दुबई के एक्सपीरियंस के बाद मेरे दिमाग में ये भी था कि किसी के अंडर काम नहीं करना है. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑफ माई ओन. कुछ भी करो खुद का करना है. ये मेरा दिमाग में पहले से ही था कि मतलब एंड ऑफ द डे मतलब किसी के अंडर ही काम कर रहे हो आप. एंड अच्छी बात होती है ना, मतलब खुद का कुछ करो. तो मेरे भी दिमाग में वही था कि मेरे को जो भी करना है तो खुद का करना था शुरू से. Amazon में 2.5 या 3 साल काम करने के बाद आई ओपनड अ स्मॉल रेस्टोरेंट कॉल्ड जूस पंच. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need. As usual, my biggest support, my family, my friends, फयाज, गजेंद्र, सिद्दीक, इन सब लोगों ने मेरी बहुत मदद की इसको सेटअप करने के लिए. बहुत ही ज़बरदस्त रहा एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा वक्त गुजरा. बिज़नेस भी ठीक ठाक चल रहा था और हर बिज़नेस की तरह मेरा बिज़नेस भी उसमें भी कुछ अप्स एंड डाउन्स भी थे. बट बहुत ही मज़ा आया. इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. बहुत कुछ मैंने किया. 2019 में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी. आई वाज डाउन विथ फीवर, डिहाइड्रेशन, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी और मैं हॉस्पिटल में भी एडमिट था. आई थिंक कुछ 1 हफ़्ता 10 दिन. एंड आई वाज नॉट एबल टू मैनेज माई जॉब एंड माई बिजनेस टुगेदर. बहुत सारी चीज़ें हो रही थी. तो समटाइम्स आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा वक्त भी आता जब आपको कोई डिसीजन लेना पड़ता जो आपको पसंद हो या ना पसंद हो. यू हैव टू मेक दैट डिसीजन. सो मैंने भी डिसीजन लिया. मास्क, सैनिटाइज़र और ये सोशल डिस्टेंसिंग का ज़माना बस आने ही वाला था. उससे पहले ही मैं बिज़नेस को क्लोज़ कर दिया बिकॉज मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था. तो आई थिंक वो एक डिसीजन था मेरी लाइफ का. वो बड़ी मतलब मैं नहीं चाह रहा था बट फिर भी लिया. बट लेकिन आई थिंक एक हिसाब से वो ठीक ही था. अच्छा ही हुआ. समटाइम्स यू हैव टू बिलीव दिस लाइन, जो होता अच्छे के लिए होता. मतलब
दिल को बहलाने के लिए अच्छी चीज़ है ये, मतलब ये लाइन अच्छी है। अपने आप को कंट्रोल करना है तो ये लाइन आप यूज़ कर सकते हैं, जो होता अच्छे के लिए होता। अनफॉर्चुनेटली मेरे बिजनेस को क्लोज करना पड़ा। So I worked for Amazon for more than 6 years. In 2020 I realized that भाई अब बस मेरे को नहीं करना है, you know, because I was tired of sitting at home and working for 8 to 9 hours. भाई बैठे बैठे अदरक बन जा रहे थे भाई। नो समझ रहे ना अदरक से व्हाट आई मीन। सो बोलने का मतलब ये है कि कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बस बैठे बैठे घर में आप काम करते जा रहे। आई थिंक हम सबका यही हाल था, तो मेरा कुछ ज़्यादा ही यही था, बिकॉज आई वॉज रियली नॉट हैप्पी जो भी मैं कर रहा था 2020 में। सो आई हैड टू मेक दिस डिसीजन। ऐसा नहीं है कि मैं इमीडिएटली जॉब छोड़ दिया। आई स्टार्टेड डूइंग पेड फोटोग्राफी इन 2020 एज वेल। इमीडिएटली जैसा लॉकडाउन का पीरियड ख़त्म हुआ, उसके बाद से हम लोग बाहर निकलना शुरू किए। जब लोग हर चीज़ नॉर्मल हो रही थी, तो हमने मतलब मैं और फयाज मिलके पेड फोटोग्राफी तभी स्टार्ट कर दिए थे ऑलमोस्ट। लेकिन वो मैं जब करता था जब मेरा सैटरडे संडे मेरा वीक ऑफ होता था, जब छुट्टी होती थी तो तब करता था। तो छुट्टी के वक्त तो ज़रूरी नहीं है कि आपको लोगों की तरफ से काम मिले, सिर्फ स्पेसिफिकली मेरी छुट्टी के हिसाब से। लोग चाहेंगे कि ऑब्वियसली उनके कन्वीनियंस के हिसाब से काम करें, ना कि मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से। सो मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से थोड़ी ना काम करेंगे। मैं अगर बोलूँगा कि मैं सिर्फ सैटरडे संडे आ सकता हूँ तो वो ठीक नहीं रहेगा, राइट। लोग ये भी एडवाइस देते थे, सजेशन देते थे, इससे कुछ पैसे आप कमा रहे हो तो तभी आप जॉब छोड़ना। आई अंडरस्टैंड, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि पहले अच्छे से आपको देखना चाहिए कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपका पैशन है, उससे अगर आपको पैसे आ रहे हैं तो तब आप छोड़ना। लेकिन मैं वो 2 दिन में क्या कर ले सकता था बताओ आप। मतलब 2 दिन में अगर मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अगर जाऊँगा तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो ऐसा बहुत बार हुआ। कई सारे लोग मेरे को मेरे वीकडेज पे मेरे जब मैं काम करता था, जब मैं जॉब करता था, तब मेरे को ऑफ़र्स आते थे कि शूट करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली मेरे को उनको मना करना पड़ता था, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता था तो मेरे वीक ऑफ भी चेंज हो जाते थे। कभी सैटरडे संडे, कभी थर्सडे फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे, कभी भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कभी कभी वीक ऑफ्स भी चेंज हो जाता करते थे। बिकॉज मैं अब कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इसको अगर फुल टाइम करूँ तो मैं अच्छे से कर सकता हूँ, तो उस हिसाब से मैंने ये डिसीजन लिया था। ऑन ए लाइटर नोट में एक इस चीज़ को अगर मैं बताऊँ, ये मेरी जॉब है और ये मेरा पैशन, और ये जो बैटमैन है ये मैं हूँ। और मैं बैटमैन हूँ, अजय देवगन नहीं, जो एक वक्त पे 2 गाड़ी पे सवार हो जाओ। तो आप बताओ बैटमैन को कहाँ होना चाहिए? आई गेस बैटमैन बैट मोबाइल में ही अच्छा लगता है। अच्छा, ऐसे नहीं, एक एपिक म्यूज़िक के साथ मैं समझाता हूँ। इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट कैमरा। अगर कैमरा ना होता तो क्या मैं इस तरह से आप लोगों से बात कर सकता था? अगर कैमरा ना होता तो क्या मैं वीडियो बना सकता था? अगर कैमरा ना होता तो क्या मैं ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर सकता था? नहीं ना। खैर मेरी छोड़ो, हम सब सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल में वीडियोस, फोटोज़, ये सारी चीज़ें देखते रहते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि मैं जो भी कर रहा हूँ आज के दौर में, ये एक सबसे वैल्यूबल चीज़ है। एंड आई एम रियली ग्लैड दैट आई एम क्रिएटिंग अ वैल्यू इन पीपल्स लाइफ। मैं लोगों के रेस्टोरेंट को जाता हूँ, वहाँ पर जाकर उनके फ़ोटोज़ लेता हूँ, उनका बिज़नेस प्रमोट करता हूँ, ये सारी चीज़ें करता हूँ। तो आई थिंक ये बहुत सबसे अच्छी चीज़ है। आई मीन लोगों का अगर बिज़नेस प्रमोट हो रहा है, मेरी वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रही है, उनका फ़ायदा हो रहा है, तो कितनी अच्छी चीज़ है। मतलब आप ही इमेजिन करो, आप अगर सुबह उठते हो तो फ़ोन देखते हो, तो फ़ोन में आप फ़ोटोज़ देखते हो, वीडियोज़ देखते हो, न्यूज़ देखते हो, हर चीज़, दुनिया भर की सारी चीज़ें देखते हो आप। वो सब पॉसिबल होता है सिर्फ एक कैमरे से। एंड में मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये मेरी आखिरी कोशिश नहीं है, हसल जारी है, नो मैटर व्हाट। फोटोग्राफी इज़ माई पैशन, मैं इसको हमेशा करना चाहूँगा नो मैटर व्हाट। और दूसरे लोगों को भी यही बोलना चाहूँगा, कोई भी जॉब छोड़ने से पहले, क्विट करने से पहले ये ज़रूर सोच लो कि आपका पैशन क्या है और आप करना क्या चाहते हो। लाइक आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियोज़ कि खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आपके पैशन से खुशी मिलती है तो आप ज़रूर आपका पैशन परस्यू करो, बहुत अच्छी चीज़ होती है अगर आप उससे अगर पैसे भी कमा रहे हो तो। लेकिन सोच समझ के डिसीजन लेना, क्योंकि मेरा एक रीज़न था, एक हेल्थ रीज़न, दूसरा चीज़ ये था कि मेरे को मैं आई वॉज रियली नॉट हैप्पी। तो जिस चीज़ में आपको खुशी नहीं हो और आपकी तबीयत ठीक नहीं हो, तो आई थिंक आपको सोचना चाहिए आपकी हेल्थ के बारे में, बिकॉज आज के दौर में हेल्थ इज़ वेल्थ। बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत सारे लोग
ये एक अच्छा सा कोट है, प्रोवर्ब है, आप पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, बट जो भी है अच्छा है। हेल्थ इज़ वेल्थ, बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर हेल्थ आपके साथ नहीं है तो कुछ ठीक नहीं रहता फिर। तो मेरा भी डिसीजन यही था कि कुछ अच्छा करना है। आप लोग देखते जाएंगे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। लाइक करो अगर आप लोगों को मेरी ये छोटी सी स्टोरी जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करा पसंद आए तो लाइक करो, और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि इनमें से जो भी मेरी स्टोरी थी इनमें से आपको क्या अच्छा लगा। अगर आप लोग भेजेंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। अगर आप मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। Working hard for something you don't care about is called stress. चीड़े वाले माउस, इससे पहले भी आया था।